हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है एन्चेंटेड। इस मूवी में हमें जादुई दुनिया की कहानी दिखाई गई है जहां पर राजकुमार एडवर्ड और गजल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक इविल क्वीन इन दोनों के प्यार की दुश्मन है जिसका नाम नरीसा है और ये एक ड्रैगन है जो कभी भी अपने असली रूप में आ सकती है। तो क्या गजेल और एडवर्ड एक दूसरे के प्यार को पालेंगे या फिर इविल क्वीन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या फिर कोई तीसरा बीच में आ जाएगा? तो चलिए पता लगाते हैं। वैसे इस मूवी की एंडिंग वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे होंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक एनिमेटेड दुनिया दिखाई जाती है, यानी कार्टूनों की दुनिया, जहां पर इविल क्वीन नरीसा राज करती है जिसका एक सौतेला बेटा है और इसका नाम एडवर्ड है। और रानी नहीं चाहती कि इसके बेटे को कभी भी सच्चा प्यार मिले, क्योंकि अगर उसे सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी शादी उस लड़की से हो जाएगी, जिसके बाद वो लड़की यहाँ की नई रानी बन जाएगी और इस इविल क्वीन का ताज इससे छिन जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहती कि कभी भी एडवर्ड को उसका सच्चा प्यार मिले। इसके अलावा नरीसा का एक चमचा भी है जिसका नाम नेथालियन है, जिसका काम राजकुमार की जासूसी करके रानी को बताना है। और फिर रानी एडवर्ड को सच्चे प्यार से रोकने के लिए उसे ट्रोल को मारने के लिए भेजती है, पर राजकुमार आसानी से उन ट्रोल्स को मार गिराते हैं। और फिर वो नेथालियन से कहते हैं कि मुझे जल्दी ही अपने सच्चे प्यार को ढूंढकर उससे शादी करनी होगी। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गजेल है, जो राजकुमार का स्टेचू बना रही है क्योंकि उसने इन्हें सपने में देखा था। और गजेल का एक दोस्त भी है जिसका नाम पिप है, जो हमेशा इसकी मदद करता है क्योंकि गजेल सभी जानवरों से बहुत प्यार करती है और सभी जानवर उसकी हर बात मानते हैं। और अब जल्दी ही गजेल भी अपना सच्चा प्यार पाना चाहती है, इसीलिए वो गाना गाती है जिसकी सुरीली आवाज राजकुमार सुन लेते हैं और उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। पर तभी एक ट्रोल गजल पर हमला कर देता है, पर राजकुमार गजेल को बचा लेते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। तभी राजकुमार एडवर्ड कहते हैं कि मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा, जिस पर गजेल भी मान जाती है और फिर अगले दिन वो शादी का जोड़ा पहनकर महल में आ जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और ये वही इविल क्वीन नरीसा है जो एडवर्ड की शादी नहीं होने देना चाहती। इसीलिए वो गजेल को अपनी बातों में लेकर उससे कहती है कि शादी से पहले तुम्हें एक रस्म पूरी करनी होगी, तुम्हें एक खास कुएं के पास जाकर अपनी इच्छा मांगनी होगी जो पूरी हो जाएगी। और फिर मासूम गजेल जब उस कुएं के पास जाकर अपनी इच्छा मांग रही होती है तो तभी इविल क्वीन उसी समय गजेल को कुएं में ढकेल देती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। और दरअसल ये कोई कुआं नहीं है बल्कि इस एनिमेटेड दुनिया से असली दुनिया में जाने का रास्ता है। इसीलिए गजेल वहां से असली दुनिया में आ जाती है और ये खुद भी एक इंसानी रूप में आ जाती है। और यहाँ की भीड़भाड़ और ट्रैफिक को देखकर गजेल काफी डर जाती है और इसीलिए वो लोगों से मदद मांगती है, पर इस दुनिया में कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद गजेल सड़क पर बैठे हुए एक बेघर आदमी से मदद मांगती है, पर वो आदमी भी इसका ताज चुराकर भाग जाता है। इसके बाद हम रॉबर्ट नाम के एक वकील को देखते हैं जो अपनी बेटी मॉर्गन को टैक्सी में लेकर घर जा रहा है, क्योंकि रॉबर्ट को ही इसका ख्याल रखना होता है क्योंकि रॉबर्ट की पत्नी की मौत हो चुकी है। पर अब रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नैन्सी है। पर तभी रास्ते में मॉर्गन को गजेल दिख जाती है और इसे लगता है कि गजेल सच में एक प्रिंसेस है, इसीलिए वो अपने पिता से कहती है कि हमें प्रिंसेस की मदद करनी होगी। और जब ये लोग वहां जाते हैं तो प्रिंसेस नीचे गिर जाती है, पर रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है। और फिर जब इसे पता चलता है कि गजेल के पास कोई घर बार नहीं है तो रॉबर्ट मॉर्गन के कहने पर गजेल को अपने साथ घर पर ले आता है। पर रॉबर्ट गजेल को किसी होटल में ठहराना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गजेल सोफे पर सो गई है, इसीलिए रॉबर्ट उसे नहीं उठाता और सोने देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी कुएं से गजेल का दोस्त पिप और राजकुमार एडवर्ड भी गजेल को ढूंढते हुए इस इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। पर एडवर्ड यहाँ भी अपने आप को राजकुमार ही समझ रहा था, इसीलिए वो सबको आदेश देने लगता है, पर कोई भी इसकी बात नहीं मानता। और पिप इंसानों की दुनिया में आकर अपने बोलने की शक्ति खो देता है, इसीलिए वो राजकुमार को नहीं बता पाता कि ये सब उसकी सौतेली माँ नेरीसा ने ही किया है। और जब नेरीसा को ये पता चलता है कि राजकुमार गजेल को ढूंढने के लिए गया है तो वो अपने नौकर नेथालियन को भी वहां से भेज देती है और उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में ये जहरीला सेब गजेल को खिलाना होगा, जिसे खाने के बाद वो आधी रात को मर जाएगी। और फिर इसीलिए नेथालियन भी इंसानों की दुनिया में आ जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि गजेल भी उठ चुकी है और वो देखती है कि घर बहुत ही गंदा है, इसीलिए वो अपने सभी जानवर दोस्तों को बुलाती है, जिसकी आवाज पर सभी जानवर दौड़े चले आते हैं और घर को साफ करने लगते हैं। पर मॉर्गन इतने सारे जानवरों को देखकर डर जाती
जाती है और वो अपने पिता को उठाती है जो जानवरों को बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। पर वो देखते हैं कि कोई बाथरूम में गाना गा रहा है और जब वो उसके पीछे बाथरूम में आते हैं तो वहाँ पर गजेल होती है। पर तभी गजेल का पैर फिसल जाता है और वो रॉबर्ट के ऊपर गिर जाती है। पर तभी यहाँ पर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड नैन्सी भी आ जाती है और उसे इन दोनों को इन हालत में देखकर शक हो जाता है और इसे लगता है कि रॉबर्ट इसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गजेल को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है क्योंकि वो गजेल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पर यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो इंसानों के तौर तरीके नहीं जानती, इसीलिए वो सभी से दोस्तों की तरह बातें कर रही है। इसीलिए रॉबर्ट गजेल को एक पार्क में ले आता है और यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और उसे जाने को बोल देता है। गजेल ये सब समझ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। पर थोड़ी दूर जाने पर रॉबर्ट को एहसास होता है कि गजेल सभी से साफ दिल से बात करती है और वो बहुत मासूम है, इसीलिए कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। इसीलिए वो वापस आ जाता है और गजेल से कहता है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो, जिस पर गजेल खुश हो जाती है और फिर ये दोनों पार्क में टहलने लगते हैं और आपस में बातें करते करते ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और फिर रॉबर्ट गजेल को बताता है कि तुम्हारी वजह से उस दिन नैन्सी को गलतफहमी हो गई थी, जिस पर गजेल कहती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद रॉबर्ट वापस गजेल को ऑफिस में ले आता है और फिर गजेल नैन्सी को एक गुलदस्ता और एक लेटर भी लिखकर देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, वो बस एक गलतफहमी थी। जिस पर नैन्सी को भी यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि रॉबर्ट गजेल को टहलाने के लिए फिर से पार्क में लेकर आता है, जहाँ पर इन्हें नरीसा का चमचा नेथेलियन मिलता है और वो गजेल को वही जहरीला सेब देता है। पर गजेल उसे नहीं खाती और बातों बातों में फेंक देती है। और फिर इसके बाद रात को हम देखते हैं कि रॉबर्ट गजेल को डिनर के लिए होटल में लेकर आता है, जहाँ पर गजेल उसे बताती है कि मैं प्रिंस एडवर्ड से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पर रॉबर्ट उसे बताता है कि किसी से भी शादी करने से पहले हमें पहले उसके साथ वक्त बिताना चाहिए और उसे जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी से शादी करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें पहले एडवर्ड को डेट करना चाहिए ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। तभी यहाँ पर रानी का चमचा नेथेलियन आ जाता है और वो गजेल को जहरीले सेब का जूस देने लगता है। पर जैसे ही गजेल उसे पीने वाली होती है तभी गजेल का दोस्त पिप आकर उस जूस को गिरा देता है। पर तभी गजेल अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन नेथेलियन पिप को मारने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन पिप उससे बचकर भाग जाता है। और फिर इतने हंगामे के बाद यहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और वो लोग गजेल का इंटरव्यू लेने लगते हैं। पर तभी टीवी पर एडवर्ड गजेल को देख लेता है और इससे उसे गजेल का पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ फौरन रॉबर्ट के घर पर आ जाता है और गजेल को देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी रॉबर्ट के आते ही एडवर्ड उस पर तलवार तान देता है, लेकिन गजेल कहती है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है। और फिर हम देखते हैं कि गजेल राजकुमार एडवर्ड को देखकर उतना खुश नहीं होती जितना उसे होना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि इसने एडवर्ड से ज्यादा वक्त तो रॉबर्ट के साथ बिताया है, इसीलिए शायद वो मन ही मन रॉबर्ट को भी पसंद करने लगी है। पर इसकी शादी तो राजकुमार से होनी है और राजकुमार इसे अपनी दुनिया में ले जाने को कहता है। पर गजेल कहती है कि हम अभी अपनी दुनिया में नहीं जाएंगे, बल्कि हम कुछ वक्त यहाँ पर बिताएंगे ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और इसीलिए हम एक दूसरे को डेट करेंगे। और फिर इधर हम नरेसा को देखते हैं जो नेथेलियन को सुना रही है कि तुम किसी काम के नहीं हो और इसके सारे प्लान फेल होने की वजह से एविल क्वीन नरेसा यहाँ पर इंसानों की दुनिया में आ जाती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि ये सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट भी अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ पार्टी में आया है। पर वो गजेल को ही देखता रहता है क्योंकि ये भी अब गजेल को पसंद करने लगा है और इससे भी गजेल से प्यार हो गया है। और फिर इसके बाद डांस के लिए गजेल और रॉबर्ट को चुना जाता है और फिर ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और इसी दौरान गजेल और रॉबर्ट एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हैं और मन ही मन इन्हें एहसास हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तभी रॉबर्ट के पास नैन्सी आ जाती है और एडवर्ड भी गजेल से कहता है कि अब हमारे चलने का वक्त हो गया है और फिर वो गजेल को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो थोड़ी देर के लिए गजेल के पास से अपने जरूरी काम के लिए चला जाता है और गजेल दूर से रॉबर्ट और नैन्सी को एक साथ देख रही होती है। तभी इसके पास वही इविल क्वीन नरीसा बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गजेल डर जाती है क्योंकि इसने ही उसे धक्का दिया था। पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, बल्कि वो एक्सीडेंट था। मैं जानती हूँ कि तुम रॉबर्ट से प्यार करती हो, पर तुम्हें अब एडवर्ड के साथ अपनी दुनिया
में जाना होगा, पर रॉबर्ट की यहाँ की यादें तुम्हें हमेशा परेशान करेंगी और तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं जाएंगी। इसीलिए वो गजेल को वही जहरीला सेब देती है और इससे कहती है कि इसे खाने से तुम्हारी सारी यादें जो इस दुनिया की हैं वो खत्म हो जाएंगी और तुम खुशी खुशी एडवर्ड के साथ वापस अपनी दुनिया में रह सकती हो। गजेल देखती है कि वो रॉबर्ट को बहुत मिस कर रही है, इसीलिए वो एप्पल को खा जाती है, पर उसे खाते ही वो फौरन गिर जाती है, जिसके बाद नेरेसा उसे ले जाने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। पर तभी एडवर्ड यहाँ आ जाता है और वो गजेल को गिरा हुआ देखकर फौरन उसे उठाकर बाहर ले आता है। तभी रॉबर्ट भी उसके पास आ जाता है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि गजेल के साथ क्या हुआ है। तभी नथेलियन का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो इन सबको बता देता है कि इविल क्वीन नरीसा ने ही इसे जहरीला सेब दिया है, जिसके बाद एडवर्ड को भी अपनी सौतेली माँ की हकीकत पता चल जाती है और वो उससे कहता है कि वापस अपनी दुनिया में जाते ही मैं तुम्हारा ताज और रानी का ओहदा दोनों छीन लूंगा। तभी नरेसा एडवर्ड को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नेथेलियन उसके गले पर तलवार रख देता है। पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गजेल कैसे ठीक होगी, इसीलिए रॉबर्ट कहता है कि शायद एक सच्चे प्यार वाली किस इसे ठीक कर सकती है। इसीलिए एडवर्ड फौरन उसे किस कर लेता है, पर उससे कुछ नहीं होता और 12 बजने के बाद कोई भी गजेल को नहीं बचा सकता। तभी एडवर्ड रॉबर्ट से कहता है कि तुम इसे किस करो, मैं जानता हूँ कि तुम इससे प्यार करते हो। और फिर नैन्सी भी रॉबर्ट से कहती है कि इसे किस करो, जिसके बाद रॉबर्ट गजेल को किस करता है, जिससे गजेल वापस होश में आ जाती है। पर तभी नरेसा अपने असली ड्रैगन वाले रूप में आ जाती है और वो गजेल से कहती है कि तुम एक बहुत ही कमजोर रानी हो जो अपने प्यार को कभी भी नहीं बचा सकती। इसीलिए वो रॉबर्ट को पकड़ लेती है और अपने साथ बिल्डिंग के ऊपर ले जाने लगती है और फिर गजेल भी उसके पीछे पीछे एडवर्ड की तलवार लेकर रॉबर्ट को बचाने के लिए आती है। पर नरेसा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती जाती है, पर तभी पीछे से गजेल उसके तलवार मार देती है। पर नरेसा पर इसका कोई खास असर नहीं होता और वो ऊपर चढ़ती जाती है और गजेल से कहती है कि चलो अब हम अपनी कहानी को और ऊपर ले जाएं। और फिर इविल क्वीन बिल्डिंग के एकदम ऊपर चढ़ जाती है और एडवर्ड को हाथ में पकड़कर दहाड़ने लगती है, क्योंकि वो अपनी ताकत में अंधी हो चुकी है। तभी बिल्डिंग की नोक टूटने लगती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में वो रॉबर्ट को छोड़ देती है, पर फिर भी वो नीचे गिर जाती है और गजेल रॉबर्ट को तलवार से बचा लेती है। और इधर नरीसा इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है, पर रॉबर्ट भी गिरने लगता है, लेकिन तभी गजेल उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो भी साथ में गिरने लगती है। लेकिन किनारे पर आकर ये दोनों रुक जाते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और फिर इसके बाद एडवर्ड जब नैन्सी के पास आता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के लिए इनकी फीलिंग्स जाग जाती हैं। इसीलिए नैन्सी अब एडवर्ड के साथ एनिमेटेड दुनिया में चली जाती है, जहां पर एडवर्ड और नैन्सी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और इधर गजेल भी एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है, जो रॉबर्ट और उसकी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।